नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। आदिवासी विकास समिति धुमकुड़िया के तत्वावधान में टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से गोकुल धाम सेंटोला चाईबासा में रविवार को एक दिवसीय कोल्हान प्रमंडलीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में पहला स्थान बानटोला चाईबासा, द्वितीय स्थान गीतलिपि चाईबासा और तृतीय स्थान स्टेट लाइब्रेरी चाईबासा ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा शामिल हुए। सभी विजेताओं को अतिथियों के हाथों पुरस्कार प्रदान कर बच्चों का उत्साह वर्धन भी किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होते रहना चाहिए। इससे बच्चों में आत्मविश्वास के साथ साथ तार्किक ज्ञान का भी विकास होगा। बच्चों को हर कार्य के लिए अवसर प्रदान करना उनके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने से सर्वांगीण विकास होता है। इसके लिए अनुशासन में रहकर कम संसाधनों में भी निरंतर एवं कठोर परिश्रम करने की जरूरत है। और आने वाले आपके परीक्षाओं का भी मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि आप तैयारी के साथ जाएं। और इस पे विशेष कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि निरंतर प्रयास से ही आपको सफलता मिल सकती है और उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और एक स्टूडेंट को खास करके अनुशासित रहना और शरीर को स्वस्थ रखना, मन को बहुत मतलब शांति ढंग से रखना, तभी जाकर के आप कोई चीज़ में कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी मामले पर, तभी जाके आप उसका सही हल ढूंढ सकते हैं, उसका परिणाम पा सकते हैं। इसलिए हम लोग का गार्जियन लोग का आप सबों को शुभकामना रहेगा कि आप लोग निरंतर प्रयास करें, अनुशासित ढंग से प्रयास करें। और एक बात इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग खास करके ऐसे परिवार से आते हैं जो संसाधन की कमियां हो सकती है हम लोग के बीच में, या ऐसे अवसर हमको कम मिलते हैं जिससे कि हम मौका पा करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसलिए कम संसाधन में ऐसी परिस्थिति में आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के से आप सबों को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, जोहार सबको। युवा मित्र मंडल चाईबासा की ओर से 22 दिसंबर 2024 को भव्य श्री श्याम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। रविवार को श्याम महोत्सव आयोजन स्थल शंभू मंदिर मैदान टुंगरी में भूमि पूजन किया गया। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना एवं आरती कर कार्य का शुभारंभ किया गया। भूमि पूजन के मौके पर युवा मित्र मंडल अध्यक्ष विकास टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष विवेक दोदराज का, कार्यक्रम संयोजक राकेश पोद्दार, सह कोषाध्यक्ष श्रवण पाड़िया, दिलीप साव, चितेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, गोविंद मोहता, कपिल गोयल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बढ़ती सर्दी के बीच जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। SR रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से चेंजिंग इंडिया फाउंडेशन द्वारा नाकाहासा गांव में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जय किशन बिरुली ने ग्रामीणों को बताया कि संस्था प्रत्येक वर्ष जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करती है। संस्था का उद्देश्य नर सेवा नारायण सेवा है। संस्था भविष्य में भी इस तरह का सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। कंबल वितरण में संस्था के सचिव प्रताप कटियार महतो, चंद्रमोहन हेम्ब्रम, कैलाश चंद्र लोहार, चोकरो गोप, कमलेश दास, हीरालाल लोहार, पप्पू राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रेलवे यूनियन चुनाव के अंतिम चरण में मेंस कांग्रेस पूरे चक्रधरपुर रेल मंडल में धुआंधार जनसंपर्क कर रही है। इसके लिए मेंस कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, पदाधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से रेल कर्मचारियों से शिष्टाचार भेंट वार्ता कर रहे हैं और उन्हें मेंस कांग्रेस की उपलब्धियों और उनके चुनावी घोषणा पत्र के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में चाईबासा से लेकर मालुका, केंदपोसी, डांगापोसी, नौमुंडी, बड़ा जामदा, गुआ, बड़बिल, बोलानी, बांसपानी, देवझर, जुरुली आदि मुख्य रेलवे स्टेशनों पर मेंस कांग्रेस के डिविजनल कोऑर्डिनेटर शशि रंजन मिश्रा, COB RK मिश्रा, डांगापोसी के शाखा सचिव सुभाष मजुमदार,
वरिष्ठ सदस्य KS राव, प्रदीप शर्मा, तपन मोहंती ने रेल कर्मियों से संपर्क किया। मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने रेल कर्मियों से अपील किया कि यह चुनाव नहीं, रेल कर्मियों का जीवन का चयन है, इसलिए मतदान का प्रयोग एक निडर, स्वच्छ छवि और रेल कर्मियों के लिए समर्थित संगठन रेलवे मेंस कांग्रेस को अपना बहुमूल्य वोट दें। भारतीय रेल को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला DPS रेलखंड में कार्यरत रेल कर्मी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं और रेल प्रशासन बिना किसी मौलिक सुविधाओं के रनिंग, इंजीनियरिंग एवं अन्य सभी विभागों में कार्यरत रेल कर्मियों का शोषण कर रहा है। मिश्रा ने कहा कि चुनाव के बाद मेंस कांग्रेस ब्रांच लाइन में मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी और रेल प्रशासन को मजबूर कर देगा कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, आवास की कमी, चिकित्सा सुविधा एवं रेल कर्मियों के कार्य क्षेत्र में सुधार हो। वहाँ भी बोलानी में टाटा का जो हॉस्पिटल था वहाँ OPD बंद कर दिया था, इंडोर भी बंद कर दिया। वहीं से हम CMD से फोन करके बात किए और CMD तुरंत अपना CMS CKP को बोला कि किसी को भेज के वो बात करके उसको चालू करता, और दूसरा दिन वो चालू हो गया बुलानी वाला। तो यहाँ भी अगर बंद है और उसको चालू करवाना है तो आप लोग बताइए, वो भी चालू हो जाए। टाटा के साथ हमारा जितना उसका हॉस्पिटल है सबके साथ टाई अप है, टाटा मोटर्स के साथ भी टाई अप है। तो टाई अप को चालू करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल जो बनेगा एम्प्लॉय का जो ट्रीटमेंट करके बिल बनाएगा रेलवे उसको पेमेंट, अगर बंद है तो चालू करवा दी। बड़ा ऑपरेशन कर रहा है इसका OPD इंडोर फैसिलिटी ये ना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे दूसरा मुद्दा है कि अब जोनल ट्रांसफर का मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा क्या हुआ है जोनल ट्रांसफर में, जैसे हम गए थे पर्सनली अपने लिए भी गए और इनको भी इन्फॉर्मेशन दिया कि कहीं लोग पीछे कतार में। कोऑर्डिनेशन का कहना है कि जो पेपर मेरे पास ऑफलाइन आया है हम सिर्फ ट्रांसफर वही लोग करेंगे, और बाकी के ट्रांसफर जो है ऑफलाइन पेपर का तो कहानी खत्म हो गया, वो सब पहले खत्म हो, सीरियल नंबर 1, 2, 3 करके वो सब निकल गया। अब उसका कहना है कि अब हम जो ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे हम प्रायोरिटी बेसिस पे, HRMS के थ्रू। प्रायोरिटी बेसिस पे आप समझ रहे, किसी को आज अप्लाई पता चला तो आज अप्लाई कर, अब कोई सीनियर भी है उसको 6 महीने बाद पता चला, 6 महीने बाद अप्लाई किया, उसका कहना है कि हम वो प्रायोरिटी के हिसाब से ही ट्रांसफर करेंगे, उस प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रांसफर होगा। तो जिसका आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करने के लिए सदर प्रखंड के कई गांव के ग्रामीणों ने यह संकल्प लिया कि टूटने ना देंगे, लूटने ना देंगे, ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। सदर प्रखंड के बारबुरा, टोपासाई और डांडियासाई में ग्रामीणों की बैठक सुरेंद्र बालमुचू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गांव के विकास के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में टोंटोपोसी, रेंगाड़बेड़ा और कुचीबेड़ा मुंडा की अध्यक्षता में ग्राम सभा गठन करने का निर्णय लिया गया। हवाई पट्टी मैदान से बारबुरा होते हुए टोपासाई, मिरोम जोम गुटू तक 1.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कराने और ग्राम सभा की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम एथलेटिक्स एसोसिएशन और मनोहरपुर के खिलाड़ियों ने मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक जगत माझी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर एसोसिएशन की मुख्य संरक्षक सांसद जोबा माझी से खिलाड़ियों ने मुलाकात कर जिला में होने वाली शहीद देवेंद्र माझी मेमोरियल क्रॉस कंट्री दौड़ और जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बारे में चर्चा की।
मुलाकात करने वालों में एसोसिएशन के महासचिव अजय कुमार नायक, दीपक पासवान, संजीव बहंदा, लखिंद्र पाल, शिवा हेम्ब्रम, पवन गोप, देवाशीष लोहरा, प्रीतम मौजूद रहे। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से 150वां रक्तदान सह जागरूकता शिविर का आयोजन सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में किया गया। शिविर में 22 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का शुभारंभ रक्तदाता श्रवण कुमार, गुरमुख सिंह खोखर, इंद्रनील दास और जयंत कुमार ने केक काटकर किया। शिविर में रक्तदाता श्रवण कुमार ने 102वां बार रक्तदान और मोहंतियों ने पहली बार रक्तदान किया। रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष गुरमुख सिंह खोखर ने कहा कि रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं के साथ जो समय गुजारने का अवसर मिलता है वह मेरी जिंदगी का अविस्मरणीय समय है। इस कार्य से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार प्रचंड मतों से जीत दर्ज करने वाले विधायक दीपक बिरुआ को बधाई देने वालों का सिलसिला भी जारी है। रविवार को भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विभिन्न संस्था और संगठन के लोग सुबह से ही उनके सरनाडीह स्थित कार्यालय में गुलदस्ता लेकर उन्हें जीत की बधाई देते रहे। बधाई देने वालों को विधायक ने कहा कि यह उनकी जीत नहीं बल्कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। उन्होंने जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने हम पर चौथी बार भरोसा किया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। क्षेत्र की सभी समस्याओं को चिन्हित कर उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। आदिवासी हो समाज महासभा केंद्रीय समिति के कार्यकारिणी की बैठक 1 दिसंबर को आदिवासी कला एवं संस्कृति भवन हारीगुटू चाईबासा में हुई। बैठक में आदिवासी हो समाज महासभा के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन मझगांव प्रखंड के घोड़ा बांधा स्कूल मैदान में 18 और 19 जनवरी 2025 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन में समाज के विवाह संस्कार से संबंधित विषय पर चर्चा की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2025 में माघे पर्व हो महासभा के द्वारा निर्णय किए गए तिथि पर मनाया जाएगा। बैठक में महासभा के अध्यक्ष मुकेश बिरुआ, बामिया बारी, सोमा कोड़ा, चैतन्य कुंकल, श्रीमान सिंह सामड़, हरीश चंद्र सामड़, छोटेलाल तामसोए, रमेश जेराई मौजूद रहे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बसंत कुमार गोस्वामी और रजिस्ट्रार नरेश कुमार केवट ने 1 दिसंबर को जिला उपभोक्ता आयोग पश्चिमी सिंहभूम का दौरा किया और वहां की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष और रजिस्ट्रार ने जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, बार सदस्यों और मध्यस्थों के साथ बातचीत की। साथ ही आयोग के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की। अध्यक्ष ने बार सदस्यों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और
ऑनलाइन मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने पर बल दिया। बार सदस्यों ने ऑनलाइन फाइलिंग और निष्पादन से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा, जिनके समाधान का आश्वासन अध्यक्ष ने दिया। बार एसोसिएशन के सचिव फादर अगस्तिन कुल्लू, अधिवक्ता NN पांडे, लक्ष्मी मुंदड़ा, पवन शर्मा, अमरेश साव, अमर बख्शी ने आयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए सुझाव दिया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने मामलों के लंबित रहने की समस्या को कम करने और बुनियादी ढांचा के अलावे जिले में जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। हो राइटर्स एसोसिएशन की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में हो कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें नए और अनुभवी कवियों ने प्रेम, शिक्षा, सामाजिक उत्थान और देशभक्ति पर आधारित अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कवि सम्मेलन के प्रथम सत्र का शुभारंभ पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ चांपिया और द्वितीय सत्र का शुभारंभ पद्मश्री डॉक्टर जानूम सिंह सोई ने किया। लगभग 54 कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कविता के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों की ओर इंगित किया। मातृभाषा सीखने के प्रति उदासीनता पर चिंता व्यक्त की। भाषा के विकास हेतु ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की सराहना की। कवियों ने समाज की बिगड़ती सांस्कृतिक विरासत और अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरे समुदाय की संस्कृति को महत्व दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। कविता के माध्यम से अपनी मातृभाषा के उत्थान का संदेश दिया। सम्मेलन में शामिल होने वाले कवियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसमें चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव भी शामिल हुए। उन्होंने जनजातीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। रनिंग स्टार क्लब इटोर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का 1 दिसंबर को हुए फाइनल मैच में महके ब्रदर्स की टीम ने धर्मेश एंड धर्मेश टीम को पेनल्टी शूटआउट में पराजित कर विजेता बनी। रनिंग स्टार क्लब इटोर की ओर से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में 48 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला महके ब्रदर्स और धर्मेश एंड धर्मेश टीम के बीच खेला गया। निर्धारित समय में दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी। पेनल्टी शूटआउट में महके ब्रदर्स की टीम ने धर्मेश एंड धर्मेश टीम को पराजित कर प्रतियोगिता पर कब्जा जमा लिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ खेल को बढ़ावा देने वाले आयोजन समिति को हर संभव सहयोग किया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।